हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अनीता मैथानी जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए कुछ अमाउंट डोनेट किया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जो अमाउंट डोनेट किया है उसके कई गुना ज़्यादा, हज़ार गुना ज़्यादा ईश्वर उनको बदले में दे और उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कोई भी दिक्कत ना हो। तो अनीता मैथानी जी, दिल से शुक्रिया आपका। तो डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि हम आज रीडिंग किस चीज़ पे करने वाले हैं। देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि आप मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। शायद पहले आप डिवाइन के कुछ साइंस आप समझ नहीं पाते थे, बट अभी क्या है कि अभी आप समझने लगे हैं। हो सकता है आपको इंट्यूशन वाइज आपकी जो समझने की शक्ति है स्ट्रांग हो रही है, या हो सकता है अभी आप उसके बारे में नॉलेज हर जगह से लेने की कोशिश कर रहे हो, वीडियोस देखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, लोगों से उसी तरीके की आप बात करते हो। जो भी आपको अपने जैसा स्पिरिचुअल मिलता है या आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा ये एंगल्स में, यूनिवर्स में विश्वास करता है, धार्मिक चीज़ों में विश्वास करता है, उसके साथ आप बात करना, अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी नॉलेज इतनी बढ़ रही है कि अभी क्या है कि आप बारीकियों में जा रहे हो और बारीकियों में जाने की वजह से आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मतलब जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने आपकी एनर्जी पिक की, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स का जो एक साम्राज्य है, जो एक विच वर्ड है, जो एक तिलिस्मी मतलब दुनिया है। मुझे नहीं पता तिलिस्मी वर्ड मैं सही यूज़ कर रही हूँ कि नहीं, बट एक जो रहस्यमयी जादुई दिव्य दुनिया है जो उसमें आप उसमें आपकी आत्मा जा पहुंची है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, बट आप वहां तक पहुंच चुके हो। बहुत लोगों को बहुत क्लियरली साइंस दिख रहे होंगे और बहुत लोगों को आने वाले समय में दिखेंगे। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक साइकिक हो सकता है बहुत से टैरो रीडर्स भी हो जो ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ अभी ऐसी डेवलप हो रही हैं कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। आप अपनी एक जो बाहर की छवि है उससे जस्ट अपोजिट एक अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जा रहे हो सकता है आपके हाथ हथेलियाँ ज़्यादातर गर्म रहती हों, क्योंकि आप एक हीलर हो और हीलर की ये पहचान होती है, बेसिक पहचान होती है कि उनकी हथेलियाँ गर्म होती हैं। वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो लगता है उनको आशीर्वाद। वो अगर किसी को गलती से भी उनका दिल दुखा, वो अपने मुंह से श्राप नहीं देंगे, बट उनकी आत्मा जब रोएगी तो सामने वाले को श्राप वैसे ही लग जाएगा। आप जब मेडिटेशन करते होंगे तो आप अभी अगर बहुत लोगों ने नोटिस किया हो, और अगर किसी ने नोटिस नहीं किया हो या जिसने भी नहीं किया हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं सभी के लिए बताऊंगी, ठीक है? तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आपकी हथेलियाँ बहुत गर्म हो जाती होंगी जिस वक्त आप मेडिटेशन करते होंगे। शुरू में आपको कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता होगा डिवाइन से, पहले जब आप मेडिटेशन करते थे, बट अभी आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। और भले वो सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का मेडिटेशन हो, बट उस मेडिटेशन में आपको लगता है कि आपने बहुत घंटों का ध्यान लगा लिया। सिर्फ वो 2 से 3 मिनट का ध्यान आपके लिए बहुत लंबा ध्यान हो जाता है, क्योंकि आप उतनी डेप्थ में चले जाते हो।
और वो डेप्थ में जाने का कारण इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि आपकी सोल, आपकी आत्मा अब यूनिवर्स ब्रह्मांड के दिव्य दरबार में पूरा विचरण कर रही है। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ने अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं आपके लिए कि वेलकम टू माय किंगडम। ठीक है, तो ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। इसे आप वैसे ही देख सकते हैं कि कोई वीआईपी माना प्राइम मिनिस्टर आपको पब्लिकली तो बहुत बात आपसे कर लेते हैं, आपसे कहीं ऑफिस में आपसे मिल सकते हैं, बट ये वैसा है कि उन्होंने आपको अपने घर पे इनवाइट किया है। ठीक है, तो ये आपने वो शक्ति हासिल कर ली है, आपकी सोल उस हद तक जा पहुंची है कि यूनिवर्स ने अपने साम्राज्य का, अपने दिव्य दरबार के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। और ये बहुत ही क्लियर मुझे मेडिटेशन में दिखा। अब आपकी सोल उस यूनिवर्स में विचरण कर रही है और एक एक चीज देख रही है वहां पे, क्योंकि आपके लिए वो सारी चीजें नई है, क्योंकि ये दुनिया और अचानक से वो दुनिया में बहुत अंतर है। तो अब आप वहां की एक एक चीज को देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप उनकी लैंग्वेज समझना शुरू कर दिया है आपने, आप उनकी लैंग्वेज समझने लगे हो, है ना। और भोलेनाथ की कृपा आप पर इतनी ज्यादा है कि उन्होंने आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट किया है, आपका चंद्रमा उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जिस किसी का भी चंद्रमा कमजोर था, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, चंद्रमा कमजोर होने की क्या निशानियां होती हैं कि आपका मन बहुत दुविधा में हमेशा रहता है, आपका मन हमेशा एक सैड एनर्जी में रहता है, आप हमेशा लो फील करते रहते हो, बहुत जल्दी रोने का मन करता है, बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाते हो, बहुत वनरेबल हो जाते हो, बहुत जल्दी मतलब सेंसिटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, किसी की छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, और छोटी सी बात पे अचानक से खुश हो जाना और अचानक से गुस्सा हो जाना, मूड स्विंग्स होना, कंफ्यूजन होना। तो आप में से बहुत लोग अभी या तो इस चीज से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो। जो लोग मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आ गए हैं, उनको ये चीज महसूस हो रही होगी। जो अभी उस राह पे हैं, उनके अंदर बदलाव दिख रहे होंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। ये रीडिंग के बाद तो आपको खुद फर्क पता चलेगा, क्योंकि मैंने जो एनर्जी पिक की है वो अब इस समय करंट की ही पिक की है। तो आप लोग में से बहुत लोगों का ये चीज, जो चंद्रमा की, जो मैंने कमजोर होने की जो चीजें बताई, वो अभी बेहतर की तरफ हो रही हैं। अगर आपकी माँ से रिश्ते खराब थे तो अब अच्छे हो रहे हैं, अगर अच्छे तो वो और मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इन सभी चीजों पे अभी कार्ड्स के थ्रू डिटेल्स और देखेंगे, क्योंकि ये जो भी चीजें मुझे इंट्यूशन आ रहा था, मैंने जो मेडिटेशन में देखा, जो मुझे मैसेजेस चैनल हुए, मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अब हम कार्ड्स के थ्रू डिटेल में जाएंगे। और डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे अपने लिए रखिए, और जो चीज़ें कुछ ऐसी नेगेटिव आती हैं और आपके साथ मैच नहीं करती हैं, तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच करा के नेगेटिव मत होइएगा। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बनी हो, और ये किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है, और किसी भी जेंडर के लिए है, क्योंकि एनर्जी का कोई भी जेंडर, राशि या धर्म नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कभी भी देख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं।
मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, उसके बाद आगे हम रीडिंग करते हैं। डियर व्यूवर्स, देखिए जैसे मैं आपकी एनर्जी अभी चेक कर पा रही हूँ, आप लोग पास्ट में अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप या तो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, या आपके पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ, या आप जो भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो, किसी कमिटेड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत आप दोनों में से कोई एक बहुत वर्कहोलिक रहा है पास्ट में, और उसकी वजह से दूसरे पर्सन ने मूव ऑन किया है। अगर आप बहुत वर्कहोलिक रहे हो तो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, या फिर अगर आपके पर्सन वर्कहोलिक रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक इमोशनली विड्रॉन हो गए हो, मतलब आपने अपने इमोशंस देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि सामने वाला अपने काम में बिजी था और आप इमोशंस चाह रहे थे उससे। अगर मैं देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप शुरू में बहुत नर्चरिंग रहा है, बहुत अच्छे से रहे हो आप। और अगर आप बिजनेस में थे या वर्क प्लेस में थे तो माइट भी आपके जो कलीग थे, अगर आप मेल है तो आपकी फीमेल कलीग, और अगर आप फीमेल है तो आपका मेल कलीग, आप लोगों में बहुत अच्छा रिश्ता एक रहा है। और आपके साथ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि काफ़ी आप लर्निड थे, काफ़ी एजुकेटेड रहे हो, काफ़ी अगर आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर है तो काफ़ी अच्छे एजुकेटेड रहे हैं। वो काफ़ी हर चीज़ को दिमागी उससे देखते थे, दिमाग से देखते थे हर चीज़ को, कैलकुलेशन था, रैशनल प्रैक्टिकल थे। और दूसरी तरफ आप भी एक काफ़ी टाइम के साथ आप भी काफ़ी स्ट्रांग हुए हो, ठीक है। तो जैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस जिस वक्त आपने अपने इमोशन से मूव ऑन किया, अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे मैं अभी कह रही थी कि आप और आपके पर्सन में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पर मेरी एनर्जी में मैं अभी ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आप हैं जिसने इमोशनली अपने आप को विड्रॉ किया अपने पार्टनर से, वो आप हो। क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो बहुत काम में ही बिजी थे, उन्होंने आपको समय नहीं दिया। और अभी आप कैसे हो कि आपने अपने आप को एक इतनी स्ट्रेंथ में लाया है, काफ़ी एक शेरनी के उसमें आप आ गए हो, ठीक है। क्योंकि पहले आप थोड़े से नाजुक कोमल से हुआ करते थे, बट अभी आप शेरनी के एक उसमें आ गए, स्ट्रेंथ के उसमें आ गए हो। आपने अकेले सारे चैलेंजेस फेस किए और काफ़ी अपने ऊपर काम किया। और आप लोगों के वर्क प्लेस में, या मैं घर के उसमें देख पा रही हूँ, किसी ने घर वालों ने या फिर आपके कलीग्स ने या आपके दोस्तों ने आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की। आप जो थे, आपने उन सब ड्रामा से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की कि आप उस चीज़ को जाने दो, छोड़ो, जाने दो। आपने पहले खुद को भी ऐसा किया, आपके पर्सन को भी थोड़ा सा साइड होने के लिए कहा, बट उन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने पूरा का पूरा शतरंज बिछाया अपने मतलब आप लोगों को अलग करने के लिए, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे की निगाह में दोनों को बुरा बनाने के लिए बाहरी लोगों ने बहुत ज़्यादा चालें चली, बहुत पूरा शतरंज बिछा दिया आप लोगों को बीच में कड़वाहट लाने के लिए। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद हो सकता है, कोई लैंड का, कोई जायदाद का मैं देख पा रही हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स मैं हो सकता है। किसी किसी के उसमें किसी फीमेल जो एज में बड़ी है आपसे, या आपके पर्सन से जो एज में बड़ी है और काफ़ी अपने आप को टिप टॉप होके रहती है, काफ़ी मेकअप वगैरह करना, अच्छे कपड़े पहनना,
परफ्यूम्स वगैरह लगाना, काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड होके रहती है, उसने आप लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया है, या अभी भी वो जहर घोलने का काम कर रही है। अभी उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पर्सन ने अपने आप को एक कोने में कर लिया है, काइंड ऑफ सब लोगों से किनारा कर लिया है, और वो अपने आप को काम में पूरा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रायते तो फैल गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन बाकी लोगों की बात में बहुत आ गए, उन्होंने बाहरी लोगों की बात को ज्यादा समझा और आपकी बात को कम समझा। अभी क्या हुआ है, किसी फीमेल के चक्कर में ये रिश्ता खराब हुआ है, लैंड के चक्कर में ये रिश्ता खराब हुआ है, बाहरी लोगों ने ये रिश्ता खराब किया है। अब क्या है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अब अकेले अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है वो किसी स्कल्पचरिंग वर्क में हो, इंटीरियर का, कंस्ट्रक्शन का, कोई आर्किटेक्ट वाला काम हो, या फिर कोई नक्काशी या कोई आर्टिस्टिक सा काम हो, इस ऐसे कोई इनका प्रोफेशन हो सकता है। तो अभी वो अपनी ही चीज़ों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी उनका समय नहीं कट रहा है, अभी वो उदास एनर्जी में है, क्योंकि पास्ट में तो उन्होंने अपने काम पे बहुत ध्यान दिया, उनको सिर्फ अपना काम दिखता था, आप नहीं दिखते थे। जिस वक्त सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में, बट उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटी दी और आपको प्रायोरिटी नहीं दी। आज उनका ये काम से उनकी ये हालत हो गई है। ठीक है, ये देखिए, इस एनर्जी से वो इस एनर्जी में आ गए। आज की डेट में भी वो काम कर रहे हैं, बट अपने आप को घिसल के, मतलब अपने आप को रगड़ के उनको काम करना पड़ रहा है। जो पहले अपने काम को खुशी खुशी करते थे, अभी उनको अपने आप को उसमें खपाना पड़ रहा है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका समय किसी तरह कट नहीं रहा है, उनके दिन काफी हैवी जा रहे हैं। मून की एनर्जी, जैसे मैंने आपसे बोला भी कि अगर आपको शुरू का वीडियो में आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि भोलेनाथ ने आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, तो चंद्रमा, ये जो मून का रिफ्लेक्शन है, ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है, जो काफी कमजोर इस वक्त भी है या पास्ट में रहा है। तो अभी क्या है, अभी मून का रिफ्लेक्शन, अभी इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है, आपके पर्सन को गाइड कर रहा है। ठीक है, और आप अगर ट्विन फ्लेम में हो या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो, तो उसका इफेक्ट आपको भी हो रहा होगा, है ना। मैं काफी देख सकती हूँ, काफी सारे मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में रह रहे हैं। एक मतलब काफी डिस्टेंस है आप लोगों में, या आप लोग का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोग में से मतलब काफी लंबा सेपरेशन में देख पा रही हूँ। काम के चक्कर में अभी आपके पर्सन काफी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, काफी उनका वर्क जो है उसमें काफी ट्रेवल इन्वॉल्व हो सकता है, आना जाना, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट्स जाना। और उनका काम ऐसा हो सकता है कि उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हों, उनके किसी ग्रुप के वो मेन वो हो सकते हैं कि वो लोगों को ग्रुप में अपनी बात बोलते हो, ऐसा कुछ उनका प्रोफेशन हो सकता है। जैसे कोई काउंसलर हो सकता है, कोई जैसे प्रिंसिपल हो सकता है, कोई किसी भी कम्युनिटी का हेड हो सकता है, या कोई ऐसा कोई उनको एक डिपार्टमेंट दिया हो उसके वो हेड हो सकते हैं, तो उनके अंडर में लोग उनकी बात सुनते हो, ऐसा कोई उनका प्रोफेशन हो सकता है। बट अभी क्या है, पास्ट में जो इंसान इतना वर्कोलिक था, अभी वो इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है, अभी वो इंसान को पता चल रहा है कि उसने क्या गलतियां की, अभी वो आत्म मंथन कर रहा है, अभी उसको इमोशंस की वैल्यू पता चल रही है। ठीक है, अभी वो ऐसा उम्मीद कर रहा है कि काश आप उसकी लाइफ में होते, और आपके साथ बच्चे और फैमिली की भी उम्मीद कर रहा है प्रेजेंट में। अभी क्या है, उनकी जो एनर्जी, मैं अगर पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप को काम में करते करते वो इतने ज्यादा उन्होंने अपने आप को खपा दिया। हाँ, ये ठीक है, जो इंसान पास्ट में इतना काम करता था, फिर काम करते करते उसकी ये नौबत आ गई। ठीक है, काम करते करते वो खुद ही टूटने लगा। जितना उसने शुरू में काम के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को किनारे रखा, और उसकी वजह से आप मूव ऑन हुए। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत टूट गए, आपने बहुत अपने आप को अकेला पाया।
कि आपने घर परिवार के लिए सब कुछ किया, बट आपको एट लास्ट में अकेलापन मिला। तो अभी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा दुखी हुई है, आपका मन रोया है काफी। और अब क्या हुआ है, वो पर्सन जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिसने बाहरी लोगों की बातों में आपको दुख पहुंचाया, जिसने किसी बाहरी औरत की बातों में आके आपको दुख पहुंचाया, अभी उनकी हालत ये है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये मतलब मेडिटेशन ही उनको सहारा लग रहा है उस चीज का। तो काइंड ऑफ मैं ऐसा देख सकती हूँ, अगर मैं पूरी इस ओवरऑल एनर्जी को देखूं, तो आप दोनों मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हो, आप लोग मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है आपको एक मिरर नंबर दिखता हो, जैसे 1001, 1221 या 2112, ऐसे कुछ आपको अपोजिट नंबर्स, मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, है ना। और या फिर आपको 333 नंबर दिख रहा होगा, आपको एंजल नंबर 333 दिख रहा होगा। तो आप भी उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी क्या है, उनको अभी इस चीज का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया। जब उन्होंने आत्म मंथन किया तो उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, कि पास्ट के दिन कैसे बुरे से हो गए थे आप लोगों के। आप लोग एक जैसे जेल में रह रहे थे। ये मैं सारी पास्ट की एनर्जी आपकी देख रही हूँ। तो आप लोग दोनों आपस में, या आपका रिश्ता एक ऐसा हो गया था कि दोनों को घुटन सी महसूस होने लगी थी, ठीक है। आप लोग एक ही घर में रह के या एक ही रिश्ते में रह के घुट से रहे थे। तो क्या हुआ कि जब आपका रिश्ता इतना खराब हुआ और बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ा, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि आपकी लाइफ बैलेंस हो ही नहीं पा रही थी। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो मैरिड हो, वो थोड़ा सा बेबी प्लान करने की कोशिश सोच रहे हो, आगे का प्लान कर रहे हो सकता है आपके बच्चा हो, परिवार हो, या आप लोग जब रिलेशनशिप में हो तो आपने आगे के सपने अच्छे देखे हो, फैमिली के, बच्चे के, सबके सपने देखे हो। बट अचानक से इतना इंटरफेयर हुआ, अचानक से किसी फीमेल का बीच में इंटरप्शन हुआ, अचानक से दोस्तों का, परिवार का, रिश्तेदारों का इंटरफेरेंस हुआ। तो क्या हुआ, आपका अच्छा खासा रिश्ता टूट गया, पूरा टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका था। तो जब कोई सोलमेट जर्नी में होता है या ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है और उसका रिश्ता खराब होने लगता है, तो डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ता है। क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बचपन से रही, मतलब बचपन से तो एंजल्स हमारे साथ रहते ही हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स। बट शुरू से आपके साथ एंजल्स की प्रेजेंस रही है। आपका हायर सेल्फ शुरू से इंट्यूटिव रहा है। जैसे मैंने शुरू में बोला, रीडिंग की शुरुआत में बोला, कि आप लोगों में से बहुत लोग साइकिक हो सकते हैं, बहुत लोग हीलर हो सकते हैं। तो ये आपके साथ बचपन से एक पावर थी, जो अभी आपने मेडिटेशन करके और स्पिरिचुअलिटी में जाके उसको डेवलप कर लिया। तो आपका हायर सेल्फ आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहा है, और वो एंजल्स के थ्रू हुआ है। अब आप लोगों ने एंजल्स की नॉलेज अब आपको हुई है, या पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हुई है, एंजल्स क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है। बट जब आपको इनके बारे में नहीं पता था, ये आपकी तब से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एंजल्स आपको तब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब आप इनको जानते भी नहीं थे। जब आपने इनको जानना शुरू किया, तब तो आपको हर चीजें पता होती चली गई, आप उनको 1000 बार थैंक यू भी बोलते हो। बट जब आप उनको नहीं जानते थे, वो तब भी आपके साथ थे, आपका इंट्यूशन वो गाइड करते थे कि आपको कैसे क्या करना है। आप आपकी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, पास्ट में काफी आप वर्कहोलिक रहे हो, थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आता था, और आप भी वर्कहोलिक रहे हो। बट क्या था कि जब एक बार आप प्यार में पड़े तो आप पूरी तरह से इमोशनल हो गए। बट वो इमोशंस आपके क्या बोलूँ मैं, लोगों ने मतलब उसका फायदा उठाया। बट डिवाइन ऐसा नहीं चाहता था। डिवाइन नहीं चाहता था कि आपके इमोशंस का कोई भी फायदा उठाए, इसलिए उन्होंने इंटरफेयर किया। आपके रिश्ते में जो कुछ भी तूफान आया है, आपकी लाइफ में जो भी तूफान आया है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई तूफान आया है, तो वो नॉर्मल नहीं है, उसमें डिवाइन की इंटरफेरेंस है।
क्योंकि डिवाइन, जब कोई नींव कमजोर होती है, कोई घर कमजोर नींव पे बना होता है, कोई इमारत कमजोर चीज पे बनी होती है, झूठ से शुरू होता है, फरेब से शुरू होता है कोई रिश्ता, कोई काम, कोई बिजनेस, तो फिर उसकी नींव को मजबूत करने के लिए डिवाइन वो दीवार को गिराता है, उस नींव को तोड़ता है, और उसके बाद वो नई दीवार एक प्यार और ट्रस्ट की खड़ा करता है। इसलिए अभी क्या है कि आपके पर्सन का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके वर्क प्लेस में जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, उनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, आप दोनों की सोल अवेकनिंग हो रही है, ताकि आप लोग अपने अपनी जगह पे मजबूत हो सको, वो नींव मजबूत हो सके और उसके सहारे पे दीवार खड़ी हो सके, एक अच्छी नींव, मजबूत नींव। ठीक है डियर व्यूवर्स, अगर ये एनर्जी जितनी मैं बता रही हूँ, अगर ये इसमें से कोई भी एक भी सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। पास्ट में काफी आप अच्छे वो रहे हो, एक ड्रीमी रहे हो, एक प्यार में विश्वास करने वाले रहे हो, अपनी दुनिया में रहे हो, अपने अपने मन के राजा या अपने मन की रानी रहे हो। आपका जो भी मन में आया आप वो करते थे, एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में थे आप। ठीक है, मतलब बच्चे वाली एनर्जी में कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ सोचना नहीं, अपनी एक सपने की दुनिया बना के रखना, ऐसा कुछ आप वैसे पास में एनर्जी रहे हो। बट समय के साथ साथ आप काफी मैच्योर हुए हो, बहुत मैच्योर हुए हो। समय के साथ साथ आप धोखे खाने के बाद आपको अकल आ गई कि आपको लोगों ने कहाँ कहाँ धोखा दिया और अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए डिवाइन का ये जो आपके साथ जो ये साइकिल जो चल रहा है, तो ये साइकिल का मैं यही बोलूंगी कि ये इसका पर्पस तभी सॉल्व है जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आप उसी साइकिल में फंसते रहेंगे, उसी साइकिल में रिपीट होते रहेंगे। तो आपको रीडिंग के थ्रू जो गाइडेंस मिलता है, आपको अपने रियल लाइफ में जो गलतियों के थ्रू जो सीख मिली हो, आप कहीं से कुछ पढ़ते हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सीख को अपनी आगे आने वाली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा और वो गलती दोबारा मत कीजिएगा। आपको हर एक इंसान को अपने मन में बहुत अच्छे से पता होता है कि उसने क्या क्या और कहाँ कहाँ गलतियां की, तो उसे आप दोबारा रिपीट मत कीजिएगा, वरना सेम सिचुएशन फिर आपके सामने आएगी। तो फिर वही होगा कि डिवाइन जो इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए एक नई और मजबूत नींव बनाने की, तो वो वापस से फिर जीरो हो जाएगी। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सन की इसमें आपको एक पॉजिटिविटी एक है, साथ में सन की एनर्जी है आपके साथ में, तो आपको आगे का पाथ क्लियर होके दिखता जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलना है। ठीक है, तो पास की एनर्जी काफी, मैं मतलब बहुत ज्यादा आपका हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। ये कार्ड मुझे बहुत ज्यादा पेन में दिख रहा है। ये कार्ड मुझे, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डीपली टूटी हुई दिख रही है। आप बहुत टूटे हो पास्ट में, बट आपको जो डिवाइन था वो इस एनर्जी में लाना चाहता था। आप एक इम्प्रेस और एक टाइगर वाली एनर्जी में आना था आपको, इसीलिए ये सब इतना आपकी लाइफ में हुआ। आप बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो सकता है आपकी फैमिली में आप सबकी बहुत केयर करते हो, एम्पैथ हो, लोगों की परेशानियां देख के आपको भी आंसू आ जाते हैं, लोगों की चीज़ों को देख के आप बहुत जल्दी सेंसिटिव हो, मतलब बहुत जल्दी आप पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट डियर व्यूवर्स, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी आपकी लाइफ में दुश्मन आपके षड्यंत्र कर रहे हैं, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आप, मैं मतलब अभी इस रीडिंग में मैंने ये देखा कार्ड, मैं बोल सकती हूँ कि आपको अपने आसपास के लोगों से बच के रहना है। आपके दोस्त और रिश्तेदार और आपके जो भी क्लोज, जो आपके साथ बहुत स्वीट बनते हैं, और उतने क्लोज जो आपको ऐसा वेलविशर दिखाते हैं, जो आपके सामने बहुत स्वीट बनते हैं, जो आपके कंधे पे हाथ रख के आपके दुख दर्द पूछते हैं, आप उनको अपनी बात मत बताइएगा, बिल्कुल भी मत बताइएगा।
क्योंकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। मैं इसके साथ ही मैं ज़रा अभी देख भी लेती हूँ कुछ इनिशियल्स, हालांकि मैं ये बाद में निकालने वाली थी, बट मुझे लग रहा है मुझे इस कार्ड्स के साथ थोड़े अभी इनिशियल्स निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से लोग हैं, किस नाम के लोग हैं या किस ज़ोडिएक के लोग हैं जिनसे आप को बचना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर के महीने के लोगों से आपको बच के रहना होगा। और मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, मैं ऐसा बोलूंगी कि आपको जनवरी, फरवरी, मई, जून, आपको इन लोगों से बचना होगा थोड़ा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी और मई और जून, इन लोगों से थोड़ा आपको बच के रहना होगा। जो आपके क्लोज हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए, आप उनसे बात कीजिए, बट अपने कोई सीक्रेट्स मत उन्हें बताइए, उन पे ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़े से इनिशियल्स देखती हूँ, शायद मुझे इसमें से कुछ इनिशियल मिले। डी, डी नाम से आपको जिसका इनिशियल डी हो आपकी लाइफ में, उन पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। जी, जी से जिसका इनिशियल हो उन पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। सी, ठीक है। एस, एस नाम पे आपके आसपास जो भी हो, आपके दोस्त रिश्तेदारों में और रिलेटिव में, उन पे विश्वास मत कीजिएगा। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन अभी आ रहा है, इसलिए मैं बीच में ये निकालने लगी, वरना मैं बाद में करती ये देखती। सी देखिए 2 बार आया है, तो सी जिस किसी का भी सी हो आप देखिएगा, क्योंकि 2 सी निकल के आए हैं। के नाम देखिएगा। एम, एम नाम कोई आपके आसपास का हो, ठीक है, उस पर भरोसा मत कीजिएगा। तो ये मैंने कुछ इतने निकाले, मुझे इतना ही, एक और ले लूंगी। आई, ठीक है, तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा, ये जो भी इनिशियल्स आए हैं। और मैं देखूँ इसमें से, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करती हूँ और देखती हूँ इसमें से और क्या क्या कुछ अगर वर्ड्स मुझे मिलते हैं या कुछ हिंट मिलती है तो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक मुझे सिक्किम नाम आ रहा है, सिक्किम से कोई हो सकता है, ठीक है। और CSD कोई हो सकता है, कोई आर्मी का पर्सन हो, थोड़ा विश्वास उन पे कम कीजिएगा जो भी आपके सर्कल में हो। कोई, मैं अगर ऐसा करूँ, कोई अगर आपसे अक्सर किस मांगता है तो वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे ये किस ऐसा एनर्जी दे रहा है कि जो कोई भी आपसे अक्सर किस मांगता है और आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। और MD, कोई मोहम्मद, कोई आपके उसमें कोई मोहम्मद करके कोई पर्सन हो सकता है, उन पे आपको विश्वास कम करना है। हो सकता है कोई आपके जानने में कोई अक्सर बीमार रहता हो, क्योंकि मुझे सिक मैं देख पा रही हूँ, सिक, कोई अक्सर बीमार रहता हो, तो बीमारी में ठीक है आप उन्हें हालचाल पूछिए, बट अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा। ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं कि आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने, कोई उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। DG कोई मतलब DG किसी की पोस्ट हो सकती है। चलिए मैं इतना निकाल पाई हूँ, अगर कुछ जो भी हिंट मुझे मिली, ठीक है। तो आप थोड़ा कम विश्वास कीजिएगा और अपने काम से काम रखिएगा, ठीक है। आप अपनी बागडोर खुद संभालिएगा। और मैं आपको ऐसा बोलूँगी, आप या आपके पर्सन आने वाले समय में अपने डिसीजंस खुद लेंगे। जो पास्ट में लोगों की बातों में आए हैं, लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, तो अभी अपनी चीज़ें, द चैरियट है, अपना अभी अपनी लाइफ की कमान खुद संभालेंगे आप लोग। चलिए मैं आउटकम देखती हूँ कि क्या आउटकम आता है, आपकी जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में घटित हो रही है उसका आउटकम क्या आता है।
क्या बात है, क्या बात है। देखिए डियर व्यूअर्स, मेजर अरकाना आपके कार्ड्स में बहुत आ रहा है, और मेजर अरकाना कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं, मैं ऐसा बोलूँगी, जो घटनाएं होती हैं वो घटित होके ही रहती हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट होती है। जिस किसी को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया आउटकम आया है, कितना पॉजिटिव आउटकम आया है। देखिए, मैं कैसे बोलूँ, बहुत मतलब बहुत सुपर पॉजिटिव एनर्जी है। अभी आप आने वाले समय में ऐसे होने वाले हो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। इन्फिनिटी का साइन आप देख रहे हैं, तो आप द मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। ठीक है, जो भी जिस चीज को भी आप छुओगे वो सोना हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। आप जो चाहोगे वो क्रिएट करोगे। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो रहे हो। तो मैं आपको इस कार्ड के साथ मैं आपको एक गाइडेंस भी दूंगी डियर व्यूअर्स, कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफी स्ट्रांग हो गया है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप अगर आप नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर माइंड में क्रिएट करोगे, आप अगर पास की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओगे, पास के इमोशंस को आप लेके बैठे रहोगे, तो क्या होगा, आपकी वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको वो नहीं करना है। तो अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि किसी का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता है ना। कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता कि मैं आपसे बोलूं कि अभी आप पॉजिटिव सोचो, अभी आप नेगेटिव सोचो, तो आप टिक टिक बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव पे आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो रूट कॉज जो होता है मेडिटेशन होता है। हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि आप हो सकता है साइकिक हो, बहुत से लोग टैरो रीडर हो जो वीडियो देख रहे हो, रेकी हीलर हो, तो मतलब ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रो में आपकी इंटरेस्ट हो, तो बेसिक चीज़ तो आपको पहले मेडिटेशन तो हर चीज़ में चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक आप रीडिंग कैसे अच्छी कर पाओगे। तो आप मेडिटेशन अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हो तो उसे करना शुरू कर दीजिए, उसे सही वे में शुरू कर दीजिए। और अभी मेडिटेशन की बात आई है तो मैं वीडियो के बीच में ही बता दे रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आप लोग जैसे करते हो, और उसमें मेडिटेशन का तरीका आप पूछते हो कि आपको मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। तो आप लोग उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाने की डिमांड करते हो, तो वो तो अभी मेडिटेशन के लिए स्पेशली वीडियो मैं क्या बनाऊं, बहुत सारे वीडियोस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगी, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि आपको मेडिटेशन के लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे ही करना है। हाँ, 4 बजे करोगे तो उसकी 2 गुनी एनर्जी मिलेगी, बट ऐसा नहीं, आप कभी भी करोगे आप अच्छा फील करोगे। आपको 1 घंटे नहीं बैठना है, आप शुरुआत केवल 5 मिनट से, कम 5 मिनट से कीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ पुराने वीडियोस में, बट नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो मैं उनके लिए भी बता दे रही हूँ। तो आप लोग ज़मीन पे कोई मैट बिछा के बैठिए। अगर आपका ध्यान शुरू में नहीं एक जगह एकाग्र होता है तो आप म्यूज़िक लगा लीजिए, कोई सूदिंग आपके कोई इंस्ट्रूमेंटल जैसी म्यूज़िक कुछ लगा लीजिए, और सिर्फ आंख बंद करके बैठिए। आपको कोई शुरुआत में चैंट नहीं करना है। शुरू में केवल आप आंख बंद करके बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैंट करना शुरू कर दोगे शुरू से ही, तो आप अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। केवल आप जबान से चैंट करते रहोगे, मुंह से वर्बली, बट अंदर तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो पहले आप ध्यान लगाना सीखिए। जो भी दिमाग में बातें आ रही हैं उसे आने दीजिए। दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाइए। कोई भी इमेजिन, कोई भी बिंदु, कोई ओम, डिवाइन का कोई इमेज, ऐसा कुछ वो करिए। ध्यान आपको ऐसे ही लगाना, बैठ के किसी भी आईब्रो के बीच में ध्यान लगाइए। चुपचाप शांति से बैठे रहिए, और आपकी बॉडी जो हो रहा है बॉडी को होने दीजिए। अगर आपका हाथ नीचे गिर रहा है उसे गिरने दीजिए। शुरू में उसे कंट्रोल मत कीजिए। सिर्फ इतनी शर्त है कि स्पाइन को सीधा रखिए, क्योंकि एनर्जी फ्लो में दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी आप जैसे हो रहे हैं, अगर एक समय के बाद आपको लगता है कि आप बैठे बैठे थक गए हैं या आपकी कमर दुखने लगी है,
तो आप सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, आप सीधा लेट के भी कर सकते हैं। मेन पर्पस है ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। एक बार आपको वो करना आ गया, उसके बाद आप चैंटिंग भी कीजिए, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन भी कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, सब चीज़ें तुरंत आप पिक करोगे। ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट अगर नॉलेज मतलब मैं शेयर कर सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, अपने इस चैनल को इतना प्यार देते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ जो किसी भी तरीके से आपके काम आ सके। तो डियर व्यूवर्स, मैं मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो गए हो। आप अपने जादू की छड़ी से कुछ भी क्रिएट कर लोगे। जादू की छड़ी से मतलब आप अपनी मेंटल पावर से, आप अपनी फिजिकल पावर से, आप अपनी विल पावर से कुछ भी क्रिएट कर लोगे। पास्ट में अभी जो कार्ड्स मैंने निकाले थे, आपको अगर याद हो, उसमें द स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि आप एक शेरनी वाली एनर्जी में थे। शेर शेरनी मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है। अभी क्या है, अभी आप द मैजिशियन हो। देखो आप में कितना ग्रोथ आ रही है, और डिवाइन यही चाहता था, है ना, यही चाहता था डिवाइन। अभी आप दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देख रहे हो आप द फूल की एनर्जी, ओवरऑल जो आउटकम है द फूल की एनर्जी, मतलब अब आप हैप्पी गो लकी वाले में होने वाले हो। अब आप डिवाइन पे इतना भरोसा करते हो कि आपको डर भी नहीं है कि आप आगे गिरोगे कि क्या होगा, क्योंकि आपको डिवाइन पे पूरा भरोसा है कि डिवाइन आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि सन की भी एनर्जी आपके साथ है। ठीक है। तो आप अपने एक अच्छे फेज में जाओगे, बहुत अबंडेंस आपके पास आएगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, और जो आप चाहोगे वैसा होगा। जैसा लोग चाहेंगे वैसा नहीं। पास्ट में आप लोगों ने लोगों के हिसाब से बहुत चल लिया, बट आप अब आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, और ये बहुत जल्दी होगा। हो सकता है 1 महीने में आपकी बहुत सी चीजें चेंज हो जाए, आपको बहुत कुछ चेंज मिलना शुरू हो जाएगा, और आप सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वैसे जैसे मैंने बोला, पास की एनर्जी में आपका निकला था कि आप लोग बहुत लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, किसी लव रिलेशनशिप में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, आपकी चीज़ें अटकी पड़ी हैं। तो भाई देखिए, आपकी तरफ एक कोई लव इंटरेस्ट आ रहा है, शादी का एक योग आपका बन रहा है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो 6 ऑफ वैंड्स है, तो एक आपको विक्ट्री मिलेगी उसमें। आप कोई बिजनेस करोगे, कोई काम करोगे, वहां पर आपको जीत मिलेगी। आपकी जो पार्टनरशिप रहेगी अच्छी रहेगी। फाइनेंसेस भी मतलब फ्लो बनेगा आपके फाइनेंसेस का। पार्टनर थोड़े सा आपको बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, तो चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है। मूवमेंट आ रहा है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो मूवमेंट बताता है, एक्शन आ रहा है, मूवमेंट्स आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। हो सकता है 5 आवर्स में, 5 घंटे में, 5 दिन में, या 5 महीने में आपकी चीज़ें बिल्कुल एक अच्छे उसमें पहुंच जाए। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है 5 घंटे में, 5 दिन में। और अगर चीज़ें शादी तक की नौबत है, या शादी आप सेपरेटली रह रहे हो जैसे शुरू में आपका निकला, तो अब आप साथ में रहोगे, अब आपका रीयूनियन होगा, और सब कुछ आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक डिवाइन के मैसेजेस पहुंचाने का। अब आप वापस से किंग की एनर्जी में आओगे। पास में जो बहुत मेहनत की वर्कहोलिक पर्सन थे आपके, अब उनको बैलेंस करना आ गया है, क्योंकि वो अब एक किंग की पोजीशन में आ गए हैं। और किंग जो होता है वो एक बैलेंस पोजीशन में ही होता है, क्योंकि अगर वो इम्बैलेंस होगा तो वो कभी राजा बन ही नहीं सकता, है ना। तो किंग होने का मतलब है कि उनको अपनी वर्क लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में उनको बैलेंस करना आ गया है। एट टाइम्स उनको ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग की लाइफ में ग्रोथ नहीं है, अबंडेंस नहीं है, बहुत कुछ है। आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा सन की एनर्जी और येलो कार्ड्स प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं ये। और जो मैंने आपको अगर याद हो, मैंने अभी बोला था वो फीमेल है, थोड़ी मे भी आपके से एज में, आपसे आपकी पर्सन से एज में बड़ी हो सकती है, और हो सकता है वो सिंगल लेडी हो, वो डिवोर्सी हो, वो विडो हो, या वो सिंगल लेडी हो। ठीक है।
उसका अभी ये हाल है, आप देख रहे हैं, ये हाल है उसका। अभी वो इमोशनली वो हो गई है, कमजोर हो गई है अभी इमोशनली। जो उसने पास्ट में आपके साथ किया कि आपने अपनी इमोशनली अपने आप को विड्रॉ किया, आपने मूव ऑन किया अपने प्यार से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि आप इमोशनली बहुत टूट गए थे। अभी वो मैडम का ये हाल होगा, अभी उनकी ये हालत होगी, ठीक है। और जिस किसी मेल ने आपके साथ किया है उसकी ये हालत होगी। बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आप लोग भाई डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, मतलब कार्ड्स क्लियरली आपका लक बता रहे हैं मुझे। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग एकदम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो और मिरेकल्स करोगे आप लोग। बहुत लोग इसमें से पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, बहुत लोग धर्मगुरु बन सकते हैं। थोड़े से मैं डिवाइन मैसेजेस लूंगी, उसके बाद हम ये रीडिंग को ख़त्म करेंगे। मैं 3 गाइडेंस लूंगी इसमें से, उसके बाद हम एक एंजल गाइडेंस निकालेंगे, उसके बाद हम इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। समंदर किनारे बैठो, हीलिंग मिलेगी। तो डिवाइन ने आपको एक गाइडेंस दिया है। आप समंदर किनारे जिस किसी का भी घर हो वहाँ बैठिए, आपको हीलिंग मिलेगी। या अगर जिस किसी का समंदर किनारे घर नहीं है तो आप फिर नेचर के साथ भी थोड़ा समय बिता सकते हैं, पार्क में, हरियाली में, पेड़ों के साथ, आपको हीलिंग मिलेगी। कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब सुन रहे हैं। तो आप लोग के लिए देखिए आपके लिए कितने गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि डिवाइन खुद चाहता है कि ये चीज़ें आप तक पहुँचे, ताकि जो भी रुकावटें आपके रास्ते में इस वक्त हो रही हैं वो दूर हो जाए। तो जिस किसी के भी घर में कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है तो डिवाइन बोल रहे हैं उनके साथ बात कीजिए, और वो आपकी बातें सुन रहे हैं। आप उनके सामने अपनी चीज़ें बता सकते हैं अगर आपको मन हल्का करना है तो। क्राउन चक्र इज बैलेंसिंग। देखिए डियर व्यूवर्स, अगर रीडिंग की शुरुआत में आपने अगर स्किप नहीं किया हो वीडियो, तो मैंने बोला था कि मेडिटेशन में मुझे दिखा कि भोलेनाथ ने आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट किया है और आपका चंद्रमा मजबूत किया है। तो देखिए कंफर्मेशन वापस से आया, क्राउन चक्र इज बैलेंसिंग। तो आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो रहा है। तो आप में से बहुत लोगों को अगर कभी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, पास में हुई होगी, नर्वस, आप लोग बहुत जल्दी घबराहट हो जाती होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, अचानक से आप अपनी बात को बोल नहीं पाते होंगे, घबराहट होने लगती होगी, या जिस किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम होगी, या जिस किसी को भी ओवर थिंकिंग होगी, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते होंगे, टेंशन लेते होंगे, तो अभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्लस अभी आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको बचपन से मिला हुआ है। बट अभी चीज़ें वो इन्हेंस हो रही हैं, अभी वो एक्टिवेट हो रही हैं, क्योंकि अभी आप अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू और स्ट्रांग कर रहे हो, है ना। तो क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको तो सीधे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, मतलब आ ही गई हैं। अब आपको जो भी इंसान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो खुद ही आपको आगे प्रोटेक्ट कर लेंगे। क्राउन चक्र एक्टिवेट होना बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीज़ों का आभास पहले से हो जाएगा। चलिए मैं इसमें से एक गाइडेंस निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को खत्म करेंगे। एक मैसेज और इसमें से आना चाहता है। रसोई घर में गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे क्यों पड़ा है, उसे ठीक से रखो। ये मैसेज किसके लिए निकल के आया है, अभी मुझे शफल करते करते चैनलाइज हुआ। तो आप जो कोई भी ऐसा करता है प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। रसोई घर में सफाई से पूरा रसोई घर को साफ रखिएगा, और बर्तन वगैरह, चिमटा बेलन जो भी स्पेसिफिकली है वो ऐसे नहीं पड़ा रहे। चलिए गाइडेंस देखते हैं। आप में से बहुत लोग
ये रीडिंग देखते देखते रोटी खा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ बताइएगा कमेंट्स में। किसी ने रेड एंड ब्लू कलर पहना हुआ है, कोई बाल कोम कर रहा है मुझे किस किस की एनर्जी चैनलाइज हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। आपके कितने मेजर अरकाना कार्ड्स निकल के आ रहे हैं? अभी आपको द फूल का कार्ड आया था, मैंने रख दिया। द ड्रीमर, वापस से द फूल का कार्ड है ये, और मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्शन में हो, एंजल्स आपके साथ हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। अब आप चिंता नहीं कर रहे हो कि आगे क्या करना है। अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट आ रहा है। तो भाई दो दो मतलब द फूल के कार्ड्स आप देख लीजिए, आपके सामने ही सारे कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। और जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में बोला कि यूनिवर्स के दिव्य दरबार में आपका स्वागत है, कि उन्होंने अपने डोर्स आपके लिए ओपन कर दिए हैं, तो कार्ड्स में भी आप सेम चीज़ दे सकते हैं कि डोर में आपकी सोल टैप इन कर चुकी है। ठीक अपने है। जो आपके डर हैं उसे अब आप साइड कर दीजिए। तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका डर भी कम ही हो जाएगा काफी हद तक। ठीक है, तो एंजल्स भी आपको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। अब आप एक चांस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई इंसान वापस आना चाहता हो, आपसे एक चांस मांग रहा हो, तो आपको उसे एक चांस देना चाहिए। आपके बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने आपके साथ चालाकी की हो, जो भी हो, उसे एक चांस दे के देखिए। बट इस बार आंखें खुली रखना है आपको और अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। ये मुझे एनर्जी बार बार स्ट्रांगली फील हो रही है, इसलिए मैं इसे बार बार बोल रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, मैंने सारे मैसेजेस आप तक पहुँचा दिए। और अपने इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप हो तो मैं हूँ। तो आप जब इतना प्यार देते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेकर आऊँ। तो चलती हूँ डियर व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।